यस, हमारा नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है डूबत ऋण संचय, या इसे संदिग्ध ऋण संचय भी कहते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। देखिए, कभी भी यदि वो संचय की बात कर रहा है तो जो संचय होते हैं या प्रोविज़न होते हैं वो फ्यूचर के लिए किए जाते हैं। फ्यूचर में जो लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी हो, फ्यूचर में जो लॉस होने की संभावना हो, उनके लिए हमेशा संचय या प्रावधान बनाए जाते हैं, उनके लिए रिजर्व या प्रोविज़न बनाए जाते हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक है। अच्छा, बनाते डेटर्स पर ही है, बनाते डेटर्स पर भी है। हमें ये अनुमान है कि कुछ प्रतिशत होता क्या है कि हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट कम या ज़्यादा हमारा बैड डेब्ट्स हो ही जाता है। किसी से 10 रुपये लेने थे, उसने बोल दिया साहब हो गया हिसाब किताब बराबर, 10 रुपये डूब गए। यदि एक एक ग्राहक ने 10-10 रुपये हमारे नहीं दिए तो ऐसे करके वो 2-3 हज़ार रुपये बैड डेट्स हो जाता है। तो जब हमारा अमाउंट बैड डेट्स होता है, रेगुलर बेसिस पर होता ही होता है, तो इस हानि का, इस लॉस का हम अनुमान लगा लेते हैं कि भाई लगभग 1,000 रुपये 2,000 रुपये तो क्या होगा, हमारा बैड डेट्स हो ही जाएगा। तो इसके लिए हम पहले से एक रिजर्व बनाते हैं। इस बैड डेट्स के लिए पहले से क्या बनाते हैं, एक रिजर्व बनाते हैं। उस रिजर्व को ही हम क्या कहते हैं, डूबत ऋण या अशुद्ध ऋण संचय। प्रोविजन फॉर बैड मतलब जो डूब गया, एंड डाउटफुल डेब्ट्स जो डूबने की संभावना है। ठीक है, कुल मिलाकर नुकसान ही है सब। लॉस से एक तरह का लॉस से तो ऐसे P&L के कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। लॉस से तो P&L के कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। और इससे आपका डेटर्स क्या होना है, कम। डेटर्स, पैसा डूबेगा तो डेटर्स क्या होगा, बोले सर कम होगा, तो डेटर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसका इफेक्ट हम देख लेते हैं। जो प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स होता है P&L के कहाँ आता है, डेबिट साइड में। P&L के कहाँ आता है, डेबिट साइड में। और डेटर्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर। तो ये तो हमने इसके रूल्स देख लिए। देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। हमने मान लिया कि एक ट्रायल बैलेंस है हमारे पास, इसके अंदर एक डेटर दिया हुआ है, कितने का दिया है, 20,000 का। ओके, इसके जस्ट नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट में क्या लिख रहा है, क्रिएट अ प्रोविजन ऑन डेटर, क्रिएट अ प्रोविजन ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 5% फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जितने भी डेटर हैं, जितने क्या 20,000 हैं हमारे, अरे जितने भी डेटर क्या 20,000 हैं, दिख रहे हैं हमें सामने कि हमारे 20,000 के डेटर हैं, और इस 20,000 में से 5% डेटर डूबने की संभावना है। तो इसके लिए प्रोविज़न बनाना है। ठीक है, पहले तो हम एक काम करते हैं, ये अमाउंट रुपीज़ में है क्या, नहीं है, नहीं है सर, नहीं है, तो परसेंट में है। तो पहले तो इसका परसेंट कैलकुलेट कर लेते हैं हम। हाँ हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, इसका परसेंट निकालेंगे हम। कितने पे निकालेंगे, 20,000 पे निकालेंगे। ये हमारा डेटर है, ये हमारा डेटर है। तो इस 20,000 का कितने परसेंट, बोले सर 5% दिया उसने। कितने परसेंट दिया है, 5% दिया है। तो 5/100 इज इक्वल, ये आया आपका 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये। मतलब हमें संभावना है कि हमारे व्यापार में से 1,000 रुपया डूब जाएगा। तो उसके लिए एक प्रोविज़न बनाना है, उसके लिए प्रॉफिट में से पैसे निकाल के अलग रखना है, उसके लिए प्रॉफिट में से पैसे निकाल कर अलग लिखना है। तो इससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। लॉस है एक तरह का, क्या है ये, लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम बना लेते हैं फटाफट। ये बनाए हमने, ओके, बना लिए सर, हाँ बना लिए भाई, बना लिए। प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ आएगा, डेबिट में, और डेटर्स में से क्या हो जाएगा, कम।
पहले तो ये वाले जो डेटर हैं 20,000, इसको बैलेंस शीट में लिख लेते हैं हम। लिखो, ये लिख दिया हमने। अब इसमें से ये 1,000 रुपीज़ के डेटर्स डूब जाने की संभावना है, तो आप लेस कर दो। इस 1,000 को इसमें से क्या कर दो, आप लेस कर दो। मान लो डूब गया आप, तो डेटर्स कम हो जाएगा हमारा। ये लिखा लेस। न्यू बैड डेब्ट्स रिजर्व, क्या लिखेंगे, न्यू बैड डेब्ट्स रिजर्व। कितने रुपीज़ है, लेस होगा ये 1,000, घटा के बाहर कर लो 19,000। अब ये जो 1,000 है, ये जो 1,000 आपने न्यू बैड डेब्ट्स रिजर्व बनाया है, इसका एक इफेक्ट और देना है। तो ये आपने कौन से साइड में इफेक्ट दिया, बोले सर ये क्रेडिट में इफेक्ट दिया। कौन से साइड में इफेक्ट दिया आपने, क्रेडिट में इफेक्ट दिया। तो क्रेडिट में नहीं आएगा ये अमाउंट उठकर कहाँ आएगी, डेबिट साइड में। कहाँ आएगी, डेबिट साइड में। तो उठाओ इसको, न्यू बैड डेट्स रिजर्व, तो यहाँ आ जाएगा टू साइड में न्यू बैड डेट्स रिजर्व। क्लियर। तो ठीक बैड डेब्ट्स के जैसे काम कर रहा है, बैड डेब्ट्स के जैसे इफेक्ट हैं इसके। क्लियर। तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट आपका बैड डेब्ट्स रिजर्व का कंप्लीट हो जाता है।